हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसको अगर समझ लोगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें जो होती हैं बच्चों को वो नहीं होंगी, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाता है तो। देखो, कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो आपको अगर समझ में आ गई तो सबको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करें तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई वैल्यू एडेड टैक्स है, बस आपको याद रखना है टैक्स लगा रहा है। कौन सा टैक्स लगा रहा है इससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स VAT है, GST भी कह सकता था। कि देखो एक वहीदा है, ठीक है, जिसने कुछ खरीदा है। क्या खरीदा है? ब्रॉड किया है। ब्रॉड क्या खरीदा है? क्या? कूलर, एयर कूलर खरीदा है। कितने रुपए का? खरीद लिया, 3300 रुपए का खरीद लिया। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे? हमें मिल गया ना, खरीद लिया है। सेलिंग प्राइस क्या है? 3300, इतने में उसने खरीद लिया। टैक्स कितना लगा ये बताओ? टैक्स लगा है 300 का है, 10 रुपए, 10% का, रुपए क्या है 10%। इसने खरीद लिया 3300 का, ठीक है। टैक्स लगा है 10% का। याद रखना कि जो टैक्स लगा है ये सेलिंग प्राइस नहीं, एक्चुअली मतलब है तो सेलिंग प्राइस ही, मतलब सेल किया है उसने। बट याद रखना कि वो ये ब्रॉड किया है, वो ब्रॉड लेके आ चुकी है। क्या हुआ? ब्रॉड किया है, बॉट किया है। बॉट प्राइस है ये। क्या है? बॉट प्राइस। बॉट प्राइस का मतलब क्या है कि दो दुकान थी, जो शॉप थी, ठीक है। बॉट क्या मतलब? शॉप जो थी उस पर जो प्राइस मिल रही थी इस प्रोडक्ट की, जो प्राइस थी वो थी हमारी SP, वो थी हमारी सेलिंग प्राइस जो शॉप पे थी। बट इस पे जब वो इस पे बेच रहा था, इस प्राइस पे जब बेच रहा था, तो सरकार ने इस पे प्लस कर दिया कुछ टैक्स किया है, कुछ टैक्स ऐड किया है। तब जो आपको मिला है वो सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स के साथ उसने बेचा आपको। फाइनल कह सकते हो आपने, फाइनली आपको इतना पे करना पड़ा। ये पे अमाउंट है, ये सेलिंग प्राइस नहीं, एक्चुअली आपको ये पे अमाउंट है। आपने ये क्या है? ये है पे अमाउंट है, वो बॉट कर चुकी है, ले आई है, ठीक है। ये क्या है? पे अमाउंट है, या फिर बिल कह सकते हो, बिल अमाउंट है। ये क्या है? बिल अमाउंट है। ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये बिल अमाउंट है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? जो शॉप पे होती है बिना टैक्स की जो होती है वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस, ठीक है। बट हाँ, सेलिंग प्राइस अगर कह रहा है कि टैक्स लगा के ये जो मिल रहा है आपको ये सेलिंग प्राइस है, तो वो तो अलग बात, ठीक है। तो ब्रॉड किया है 3300 में, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या है? ये पे अमाउंट है जो आपने जेब से भर दिया। और ये जो भरा है ना, आपने टैक्स के साथ भरा है। जो बिल पे अमाउंट आया है ये 3300 का, ये आपने टैक्स के साथ पे किया है। और टैक्स कितना पे किया है ये बता रहा है कि 10% का आपने टैक्स पे किया है। तो ये पूछ रहा है, अगर आपने 10% का टैक्स पे किया है तो एक्चुअली में शॉप पे बिना टैक्स के देखो, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट। बिना टैक्स के एयर कूलर की प्राइस क्या है ये आपको फाइंड करना है। आपको प्राइस फाइंड करना है बिना टैक्स के, बिना वैट के एयर कूलर की। तो ये 10% क्या करना है आपको? ये 10% इससे निकालना है। ये 10% आपको 3300 में से निकालना है, इस टैक्स को निकालना है। तो कैसे करोगे? अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? निकालेंगे ऐसे, 10% निकाल दो सीधा 10% ऑफ 300। ध्यान सुनो, यही करेंगे। ये करा, ये कटा, 3 कटा, 33 रुपए। क्या करेंगे? 33 रुपए है क्या? 10% क्या हुआ? 33 रुपया हुआ क्या? 3 यहाँ पे 0 गया, 3 यहाँ पे, हाँ। क्या करेंगे? 33 रुपीज़ क्या करेंगे? 33 रुपीज़ इससे निकाल देंगे, फिर कहेंगे वही हो जाएगा हमारा क्या? सेल। मतलब जो हमारा वो बिफोर वैट लगने से पहले की जो प्राइस होगी वो होगी। मतलब क्या हो जाएगी? 3200, 10% ना, 10 पर, अरे धत्तेरी की, ये 0,000 लगा दिया, धत्तेरी ये 0, वही मैं सोचूं ऐसा क्यों हो रहा है। 330 निकाल देंगे। 330 मतलब 3300 में से
330 निकाल देंगे तो ये कितना बचाएगा, 29 हो जाएगा, 2970 हो जाएगा, 2970 हो जाएगा, मतलब 2970 आ जाएगा आंसर। 300 चल जाएगा, 3000 हो जाएगा, फिर 30 चला जाएगा, 29000 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा, बट ये आंसर गलत है, बट ये आंसर गलत है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर जी? देखो ध्यान से देखो कि जो टैक्स लगता है, जो टैक्स लगता है वो पे अमाउंट जो आप पे कर रहे हो उस पे नहीं लग रहा, उस पे नहीं लग रहा। जब बिल बनता है तो जो जितने का प्राइस होता है, जितने का शॉप पे प्राइस होता है उस पे टैक्स लगता है, उस पे टैक्स लगता है। तो उसका आप 10% निकालोगे तब आपको मिलेगा आंसर, उसका 10% निकालोगे तब आपको एक्चुअली का 10% मिलेगा। आप तो जो पे कर रहे हो उसका 10% निकाल रहे हो, जबकि आपको निकालना है जो शॉप पे प्राइस है, जो शॉप पे प्राइस है बिना टैक्स लगे, बिना टैक्स लगे जो शॉप पे प्राइस है उसका 10% आपको निकालना है, ना कि आपने जो पूरा पे किया है इन दोनों को ऐड करके जो आपने पे किया है उस पे नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, ये हो गई वो जो शॉप पे प्राइस है और टैक्स मिला के जो आपने पे किया वो आपने बिल अमाउंट पे किया है, बिल अमाउंट। ये क्या है हमारा, ये जो 3300 है ये हमारा बिल अमाउंट है। आप इसका 10% निकाल रहे हो, इसका नहीं निकालना है आपको, इसका निकालना है जो आपके शॉप पे है उसका 10% निकालना है। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। ये होता है, ये है इस क्वेश्चन की जो जड़ है वो ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? तो मैं मान लेता हूं कि जो शॉप है, शॉप है उस पे जो आपको मिल रहा था, अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। उस पे मैं मान लेता हूँ जो शॉप पे मिल रहा था वो 100 रुपए का मिल रहा था, वो शॉप पे जो मिल रहा था वो 100 रुपए का मिल रहा था आपको, बट 10% लगने की वजह से यहाँ पे 10% का टैक्स लग गया, मैं मान लेता हूँ। तो अब आपको कितने का मिल रहा है, 110 रुपए का, 110 रुपए का, 110 रुपए का मिल रहा है। बट एक्चुअली में हमें कितने का मिल रहा है, ध्यान सुनो, एक्चुअली में हमें कितने का मिल रहा है, हमें 3300 का मिल रहा है, 3300 का मिल रहा है। और हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है, मान लेते हैं ये x है, ये हमें निकालना है, हाँ कि ना? तो हम लोग कह सकते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज हमें 100 रुपए में मिल रही थी उस पर 10% का टैक्स लगा, हाँ कि ना, जो हो गई क्या, 110 रुपए हो गई। अब कोई चीज से हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इस पे भी 10% का लगा है जिसकी वैल्यू हो गई 3300। ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। अब हम लोग कह सकते हैं ना यहाँ से कि इस पे भी 10% लग रहा है, इस पे भी 10% लग रहा है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 110 रुपए की जो वैल्यू है, 110 की जो वैल्यू है वो 3300 के बराबर है। ध्यान से सुनो, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 1000 मतलब 110 रुपए की जो वैल्यू है वो क्या है, 110 की जो वैल्यू है वो 3300 के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे भी 10% टैक्स लग रहा था और इस पे भी 10% टैक्स लग रहा है, तो इस पे जो लग के आएगा ना सेम आएगा। ध्यान सुनना, मैंने इसे स्टार्टिंग में 100 माना है, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 100 मानी है और इस पे टैक्स लगा है 10% का जो कि आ गया 110, बट फाइनली इसकी 110 की जो वैल्यू आ रही थी वो ये नहीं आ रही थी, वो ये आ रही थी। तो मैंने कहा ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि 110 की जो वैल्यू है वो इतनी है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान सुनो, 3300 अपॉन में क्या हो जाएगा 110। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की, और 100 की ही तो वैल्यू क्या है, x है। तो निकालते हैं, 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 1 इक्वल्स टू क्या होगा 3300 अपॉन 110 इंटू 100 कर दो, इधर भी 100 इधर भी 100, इधर से गया, इधर से क्या चला गया, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, इधर के 3 0, ये 3000 आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 100 की वैल्यू क्या आ गई, 100 की वैल्यू आ गई कितनी, 3000 आ गई, 3000 रुपए। ये 100 क्या है, ये 100 क्या है, 3000, यही 100 क्या था, ये 100 x था, तो x क्या है हमारा 3000,
अब 100 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी यहाँ पे 3000, और ये क्या था यहाँ पे इक्वल था x के, तो ये आ गई 3000। नहीं समझ में आया सर जी क्या कह रहे हो? बस मैंने माना है, स्टार्टिंग में मैंने माना कि जो शॉप पे जो वैल्यू है वो x है, ठीक मान लेते हैं। तो और बेचा किस पे 3300 पे, जैसा क्वेश्चन कह रहा था, लगा है टैक्स क्या 10% का। मैंने माना कि अगर शॉप पे 100 होती 100 मानते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। 100 अगर होती 100, तो अगर 10% का टैक्स लगता तो कितना मिलता? 110 रुपये लगता। तो मैंने कहा चलो 100 की कंपैरिजन करते हैं कि अगर 110 रुपये होती और अगर 110 रुपये इसके बराबर है तो एक का निकाल लो। एक की वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू है हमारी ये, अगर एक की वैल्यू है ये, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 की ही निकालनी थी। 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी? 3300 अपॉन 110 इंटू 100। ये कर दोगे तो आपको तुरंत 100 की वैल्यू मिल जाएगी। और 100 क्या है? शॉप की वैल्यू, शॉप पे जितने का मिल रहा है उसकी वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया हमारा, ये सीधा आंसर आ गया 3000। और 3000 क्या है हमारी? सीधे क्या है? द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड, ठीक है। तो वो क्या है? इज लगा दोगे आप, इज क्या है? 3000। वैट के लगने से पहले गिर गया ना, वैट के पहले लगने से पहले क्या हुआ? जो एयर कूलर की प्राइस थी वो 3000 थी, मतलब इस पे टैक्स लगा है, 10% का टैक्स लगा है। 10% का टैक्स लगा तभी तो हुआ इसकी 3300 आया, 3300 आया, ना कि हमारा 330 रुपए आ रहा था। हम लोग इसका 10% निकाल दे रहे थे, जबकि अब देखो इसका 10% निकालोगे तब ये मिलेगा। करो इसका 10% निकालो, 10% ऑफ 3000 निकालो, ये कट गया, आ कितना रहा है? 300। हाँ कि ना, आ कितना रहा है? 300। अब इसमें 3000 में 300 ऐड करोगे तभी तो आपको ये मिलेगा। अब समझ में आया ना, कि ना? तो ये हमारी एक्चुअल पे अमाउंट है, और ये हमारा क्या है? जो शॉप पे एक्चुअल उसकी वैल्यू है। अब चाहता तो शॉप की बिना टैक्स के भी दे सकता था आपको, ले जाओ भैया टैक्स मत पे करो, तो उसको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना ही ना पड़ता। अब जब देना ना पड़ता तो पूरा का पूरा धन उसकी जेब में, समझ में आए? उसे काला धन आ जाएगा। सर जी क्या बता रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारा, ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। अगर नहीं रखोगे तो एग्जाम में गलत करके चले जाओगे। 10% आपको इसका नहीं निकालना है, इसका निकालना है, आप इसी का निकाल दोगे और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब टैक्स की बात होगी तो अपने दिमाग को तुरंत रोक लो। अरे बाबू तुरंत रोक लेना है, पहले तो मुझे वो वैल्यू निकालनी है जो टैक्स लगने से पहले है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना। आप कंपेयर करना कि अगर स्टार्टिंग वैल्यू शॉप पे जो है वैल्यू अगर 100 है तो होने के बाद अगर ये वैल्यू नहीं होगी, कितने में बेचा है उसने, ठीक है, मतलब बेचा मतलब क्या, इतना उसने पे किया है, अमाउंट जेब से भरा है, तो पढ़ लोगे लाइन तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब इसी तरीके से आपको करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, तो हो सकता है मैं वीडियो इस पर बना दूँ। ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना। और हाँ, इसको एक बार फिर से रिवाइज करो, जो मैंने बताया था अभी बताया है, तो अगर आप सुन लोगे ना तो फिर से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी बच्चों को क्लियर हो गया होगा जिनको पता है, चाहे जिन्होंने इसके बारे में पढ़ के रखा है, नहीं भी पढ़ा है तो टैक्स सब तो बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेना, अगर ना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो मिलते हैं अपने बच्चों अगली वीडियो, तब तक ना ख्याल रखना, और ना समझना तो रिवाइज करना मत भूलना।